नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से 24 घंटे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और मीसा भारती ने अपने बयानों के माध्यम से दिया है। आपको बता दें कि मीसा भारती जब मीडिया के सामने आई और मीडिया ने कई सवाल पूछे, उसमें एक सवाल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उससे जुड़े हुए कई एजेंडों पर थी। मीसा भारती ने सभी बातों का क्लियरेंस किया और इसके साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की वो हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या फिर लालू प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए कौन उनके कार्यों को देखेगा, इसका भी फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो कल होने वाली है उसमें किया जाएगा। आपको बता दें कि मीसा भारती ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्ष को लेकर के और अध्यक्ष चयन को लेकर के जो प्रक्रिया है उस पर बात होगी और उसके लिए कार्यक्रम तय किए जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ये पूरी कहानी किस तरफ मुड़ रही है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल का कमान हो सकता है कि जो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मीसा भारती के हाथ में आ सकती है। मीसा भारती ने ये साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बात होगी। इसके अलावा नीतीश कुमार के पुत्र निशांत पर भी मीसा भारती ने अपनी बात रखी है, तो वहीं उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के भी स्पष्ट तरीके से जो बात कही है वो सब कुछ आपको हम सुनाते हैं। निशांत पर उन्होंने अपने पिता को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता से अपील किया है कि फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाए। देखिए, सभी दल को ये अधिकार है कि वो उनके दल में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये उनका एक अपना अधिकार है कि किसको वो नेता बनाएंगे नहीं बनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से अगर देखा जाए तो तेजस्वी जी चेहरा हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा हैं और जनता ने विश्वास भी किया था। आप पिछले चुनाव में आप देखें तो थोड़ी संख्या हमारी कम रह गई थी, सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन तेजस्वी ने जो वादा किया था जनता से कि अगर आप उनको मौका देते हैं तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था और मौका मिला। वो सरकार में आए, जेडीयू के साथ हमारी सरकार बनी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और उसी मुख्यमंत्री के हाथों जो मुख्यमंत्री कहते थे कि कहाँ से नौकरी देगा, इसको कुछ नहीं आता है, नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। तो हम लोग हवा में कोई बातें नहीं करते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि निशांत चाहते हैं कि उनके पिताजी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, तो एक परिवार का मामला है और कौन बेटा नहीं चाहेगा कि पिताजी तरक्की करें और कौन पिताजी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे तरक्की करें। तो पहली बार ये नजर आया है कि निशांत जो है अपने नहीं, पहली बार देखिए, पहली बार शायद मीडिया की नज़र इस ओर गई होगी। हमेशा निशांत अपने पिताजी को ही चाहते होंगे कि वो मुख्यमंत्री बने। कोई मीडिया उन तक पहुंचा नहीं या वो मीडिया तक पहुंचे नहीं, ये बात रही होगी। निशांत भी मैदान में उतरेंगे 25 में क्या? देखिए, ये तो अब उनको फैसला करना है ना। आप लोग अब चाचा इस पे हम लोग क्या कहेंगे? चाचा से एकदम मतलब मोह भंग हो चुका, नहीं लीजिएगा। हाँ? चाचा से एकदम मोह भंग हो चुका, नहीं कहाँ चाचा से मोह भंग हो गया? हम चुनावी मोह। हाँ, चुनाव पे तो जो नेता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको तय करना है कि किसके साथ वो चुनाव में जाना चाहते हैं, किसके साथ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग चाहते हैं जो बिहार के डेवलपमेंट की बात करें, बिहार में जो बेरोजगारी पे बात करें, जो रोजगार के साधन सृजन करे, ऐसे दल के साथ हम लोग मिलकर के सरकार में आना चाहते हैं जो बिहार की भलाई और बिहार के युवाओं की भलाई, बिहार की जो महिलाएं हैं उनके बारे में जो सोचे, महिलाओं को जो महंगाई की वजह से जो त्रस्त हैं। अभी आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने बिहार के लोगों के प्रति जो माँ बहन मान योजना है, 2500 रुपये उनके लिए किया है। 200 यूनिट जो आज देखिए स्मार्ट मीटर से बिहार के लोग त्रस्त हैं, तो हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। एक तरफ गैस सिलेंडर का दाम के आसमान छू रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे गरीबों को। और जो वृद्धा पेंशन आज की डेट में, आज के दिन भी 400 रुपये है, उसको हम लोग बढ़ा के 1500 रुपये करने जा रहे हैं। तो ये सब हम लोग बिहार के हित में, बिहार के लोगों के हित में हम लोग काम करने वाले हैं। और ये सब बातें मैं कोई हवा में नहीं कह रही हूँ, आपके पास उदाहरण है हमने किस तरह से 5 लाख नियुक्ति पत्र देने का काम किया था। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और कल बहुत सारी चीज़ों की चर्चा उसमें कार्यकारिणी में होगी और ख़ासतौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब
कैसे क्या होगा, और जो पदाधिकारी नियुक्त होते हैं उस पर बैठक होगी। तो एक सवाल है, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बहुत दिन से 40 दिनों से करीब कार्यालय नहीं पहुंच रहे, नाराजगी की बात नहीं, नाराजगी की बात तो नहीं है, लेकिन हो सकता है थोड़ा अस्वस्थ हैं, क्योंकि कार्य तो वो देख रहे हैं। मुझे जो भी पूरी जानकारी है वो फोन से वो पूरा कार्यालय संभाले हुए हैं उन्होंने। कल राहुल गांधी जी भी कल बिहार दौरे पर, देखिए उनका कांग्रेस के नेता हैं और सदन में वो प्रतिपक्ष के नेता हैं और उनके दल का अपना कार्यक्रम है, उसके लिए वो आ रहे हैं, अच्छी बात है। तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर उन्होंने कहा कि दुर्गति यात्रा है, कई करोड़ पैसे को जो है बिल्कुल बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री जी देखिए चुनावी वर्ष है, बिहार के हर एक क्षेत्र में बिहार बदहाल है। आप युवाओं का देख लीजिए प्रदर्शन किस तरह से, नौकरी नहीं है यहाँ पे, कोई फैक्ट्री नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर है, और मुख्यमंत्री जी सरकारी पैसे पे यात्रा कर रहे हैं। तो ये जो करोड़ों रुपए ये खर्च कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गरीबों के लिए और बिहार की महिलाओं और बिहार के लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन चुनाव प्रचार में ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।